अगस्तस और टिबेरियस के राज में शुरू के 200 साल रोमन साम्राज्य के बहुत ही पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण डेवलपिंग यानी कि विकासशील 5 सीई में ना बेटा रोम ईरानियन साम्राज्य के अंदर साल 225 ईस्वी में एक नया वंश एक नई डायनेस्टी शासन में आती है जिनका नाम था सशैनियंस। ईरान की तरफ के सशैनियंस के साथ वॉर लड़ा और नॉर्थ की डायरेक्शन से बारबेरियंस जर्मेनिक ट्राइब्स के साथ वॉर लड़ा और जाहिर सी बात है सोल्जर्स मरे। हेलो क्लास 11 ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका भाई पंकज सर, और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री का रोमन एम्पायर वाला चैप्टर शुरू कर चुके हैं। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख लें। और आज के वीडियो में हम चलेंगे अपने टॉपिक नंबर 3 पे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक बिना आपका समय खराब करे। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द 3rd सेंचुरी क्राइसिस, यानी कि तीसरी सदी का संकट। क्या लिखा है कि द 3rd सेंचुरी सी वाज अ पीरियड ऑफ सीरियस पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। सिंपल, हमने लास्ट क्लास में यह पढ़ा कि जो शुरू के 200 साल थे, फर्स्ट 2 सेंचुरीज अंडर द रूल ऑफ अगस्टस एंड टिबेरियस, यानी अगस्तस और टिबेरियस के राज में शुरू के 200 साल रोमन साम्राज्य के बहुत ही पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण डेवलपिंग यानी कि विकासशील समय था। शताब्दियां थी, सेंचुरीज थी, राजनीतिक स्थिरता यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। पर जैसे ही तीसरी शताब्दी आई, 3rd सेंचुरी आई, वो रोमन एम्पायर के लिए संकट यानी कि क्राइसिस से भरी हुई आई। चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करो यानी कि राजनीतिक संकट की बात करो, मिलिट्री क्राइसिस यानी कि सैन्य संकट की बात करो, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट की बात करो। अब ऐसा क्यों हुआ? लिखा है कि द सशेनियन एम्पायर एंड द जर्मेनिक ट्राइब्स लॉन्च रिपीटेड अटैक्स ऑन द रोमन बॉर्डर्स। मैं आपको समझाता हूं। आपने पढ़ा था कि रोमन एम्पायर के ईस्ट में ईरानियन एम्पायर चल रहा था, पूर्व में यूफ्रेट्स नदी को पार करके। साल 225 ईस्वी यानी कि 225 सीई में ना बेटा रोम ईरानियन साम्राज्य के अंदर साल 225 ईस्वी में एक नया वंश एक नई डायनेस्टी शासन में आती है जिनका नाम था सशैनियंस, ईरान की तरफ। और इन्होंने क्या करा कि 230 के बाद 3rd सेंचुरी में लगातार रोमन एम्पायर के इलाकों पर यूफ्रेट्स नदी के पार इन्वेजन शुरू कर दिया, यानी कि आक्रमण शुरू कर दिया। इस आक्रमण में बकायदा शापुर फर्स्ट जो ईरानी एम्पायर का रूलर था, उसने कहा कि मैंने 60,000 सैनिकों को मारा और रोमन एम्पायर का एक इलाका जिसका नाम था एंटियोक सिटी, उसके ऊपर तक कब्जा कर लिया। तो सोचो, कई वर्षों तक ये युद्ध चला यूफ्रेट्स नदी की तरफ। हजारों लाखों की संख्या में सैनिक मरे, आम जनता मरी, और क्योंकि नदी की तरफ से था तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड के ऊपर इसका इंपैक्ट पहुंचा, व्यापार के ऊपर इसका प्रभाव पहुंचा, जिस वजह से इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था भी एकदम गिर सी गई। और ठीक तीसरी शताब्दी के अंदर ही रोमन एम्पायर नॉर्थ में डेन्यूब और राइन रिवर तक फैला था, आपको पता है। इसके ऊपर जो जर्मेनिक ट्राइब से विदेशी शासक, जिनको बर्बर शासक या फिर बारबेरियंस बोला जाता था, इन्होंने भी क्या कर दिया, रोमन एम्पायर के ऊपर नॉर्थ की डायरेक्शन से अटैक शुरू कर दिया। यानी तीसरी शताब्दी के अंदर कई वर्षों तक एक ही समय पे रोमन साम्राज्य ने पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ से ईरानियन एम्पायर के सशैनियंस के साथ वॉर लड़ा और नॉर्थ की डायरेक्शन से बारबेरियंस जर्मेनिक ट्राइब्स के साथ वॉर लड़ा। और जाहिर सी बात है सोल्जर्स मरे, कॉमन सिटीजन्स मरे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड में नुकसान हुआ और इकोनॉमी भी पूरी तरीके से गिर गई। और सिर्फ यही नहीं बेटा, मैं अगर आपको बताऊं सिंपल, तो आप ये समझो कि जो साल था 233 से 280 ईस्वी के बीच का, फ्रॉम 233 टू 280 सीई, इन 47 वर्षों के अंदर, इन बिटवीन 47 ईयर्स इन 3rd सेंचुरी, रोमन एम्पायर के अंदर 25 राजा बदल गए, 25 एम्पायर्स चेंज हो गए। सोचो, जनरली एक एक राजा 47 वर्षों तक रूल कर लेता था,
पर रोमन एम्पायर के अंदर 3rd सेंचुरी में 47 सालों में 25 राजा बदल गए, यानी हर 1.5-2 साल में एक। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी। और इसी वजह से आप खुद सोचो, क्या तीसरी सदी रोमन साम्राज्य के लिए अच्छी थी? क्या पीसफुल थी? नहीं ना। इसलिए हम कहते हैं कि द 3rd सेंचुरी इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ क्राइसिस, संकट की शताब्दी। किसके लिए? रोमन साम्राज्य के लिए, यानी कि रोमन एम्पायर के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।